सगा चचा हूं मैं यासिर का। खानदान वालों ने मिलकर सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी, तो मैं क्या कर रहा? हाँ हाँ, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे भी बहुत शौक है आपको सबकी जिम्मेदारियां उठाने का। कैसी बातें करती हो तुम भी? भाई और भावत के जल्ले आने के बाद था कौन यासिर के सर पे हाथ रखने वाला? तो 10 साल हो गए ना उसके सर पे हाथ रखते हुए। अब वो जवान जहान हो गया है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है। उससे बोले इस घर से चला जाओ और अपना कोई बंदोबस्त कर ले। देखो, मुझे भी कौन सा वो पसंद है। मैं भी उसको इशारतन कई बार कह चुका हूँ कि अपना बंदोबस्त कर ले। इन इशारों को छोड़े सीधा सीधा कह दो उससे कि चला जाए यहाँ से। वैसे भी मेरी बेटी जवान जहान हो गई है, मुझे नहीं अच्छा लगता हर वक्त घर में पड़ा रहता है। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। वैसे भी लोगों की जबान खुलने में देर कितनी लगती है। मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ आपको। मगर रुखसाना, यासिर 10 साल से रह रहा है यहाँ पे। एक रियासत काटी है हम लोगों ने। कहीं जल्दबाजी और बेसब्री में झाड़ू ना फिर जाए। खानदान वाले क्या कहेंगे? किसकी परवाह कर रहे हैं आप? कल को कोई भी बात हो जाती है ना, तो यही लोग बातें बनाने के लिए आ जाएंगे। अरे भाई, थोड़ा सब्र करने में हर्ज ही क्या है? हर्ज। कल लड़के के माँ बाप आ रहे हुरैन को देखने के लिए। वो घर में दंदनाता फिरता है, लोग क्या बातें करेंगे? अरे भाई, क्या कहना है? घर का बच्चा है, घर में नहीं रह सकता क्या? आपके इसी रवैये की वजह से ना 10 साल से हमारे गले पड़ा हुआ है वो। वैसे तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है यार? तुम्हें तो मुफ्त का नौकर मिला हुआ है। हाँ, तो सारा दिन घर पे पड़ा रहता है। घर के थोड़े बहुत काम भी ना करवाऊं मैं उससे? अरे भाई, करवाएं। मेरी कहां हिम्मत कि मैं आपको मना कर सकूं? देखें, ये फजूल बातें मत करें आप। जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, वो समझ लें आप और उस पर अमल कर लें। अच्छा, ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। ये क्या, सिर्फ 3 पापे? हाँ, आज 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये असूल सबके लिए है या सिर्फ मुझे ही 3 मिलेंगे? हम जितने भी खाएं, आपको 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। जरूर चची का हुक्म होगा। जब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? सारा दिन घर के काम करता हूँ, बाहर से सब्जी लाना, सौदा लाना, सबके लिए ताकत तो चाहिए ना। हाँ, आप तो जैसे बहुत पहाड़ तोड़ते हैं ना, सारा दिन घर में पड़े जो रहते हैं। नौकरी मिलेगी तो बाहर जाऊंगा ना, मैं आवारागर्दी थोड़ी करता हूँ। अच्छा बात सुनो, 2 पापे और ला दो। मेरे चचा की बेटी हो, कुछ तो ख्याल करो। कर लिया नाश्ता? जी बस अभी कर रहा हूँ। ये लो सौदे की लिस्ट। हनीफ भाई की दुकान पर दिया, उनसे कहना सामान बांध दें और उनसे कहना चावल अच्छे ना हो तो वापस करवा देंगे। जी मैं कह दूँ। और बात सुनो, आते हुए 1 किलो आलू और 1 किलो बैगन लेते हुए आना। पिछली बार भी सारे बैगन खराब निकले थे। ऊपर से तो बड़े चमक रहे थे, मैंने सोचा अंदर से भी अच्छे होंगे। अच्छा बस, ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से सब्जी लेकर आओ, मुझे ये खाना बना के मिलाद में भी जाना है। जी ठीक है। और तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाके मेरे लिए नाश्ता लगा। लाती हूँ मम्मी। चाचा जान, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो, क्या बात है? वो मैंने एक कंप्यूटर कोर्स करना है। कंप्यूटर कोर्स करके कौन सा तुम शेर मार लोगे? अभी तो तुमने एक डिप्लोमा किया था ना रेफ्रिजरेशन का, क्या फायदा हुआ उसका? यूं ही डंडे बजाते फिर रहे हो। वो कंप्यूटर कोर्स करने से जॉब आसानी से मिल जाती है। सुनो भाई, तुम्हारे अम्मा बाबा ना कोई कारों का खजाना छोड़ के नहीं गए यहाँ पे। ये जो भी कुछ करता हूँ ना, मैं अपने पल्ले से करता हूँ। और अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये फजूल के खर्चे उठाता फिरूं। जी चाचा जान, ये आपका एहसान है कि आपने मेरे सर पे हाथ रखा। अब ये इन डिप्लोमों को छोड़ो, कोई नौकरी तलाश करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ यार, मेरे भी 1000 खर्चे हैं यार। देखा, आज फिर दूध खराब हो गया। मैंने तुम्हें कहा भी था यासिर, दूध वाले से बोल देना, परसों भी दूध खराब हो गया था। जी मैंने कह दिया था चाची जान। और अब चाय के लिए दूध नहीं होगा? मैंने अभी बताया तो है आपको कि दूध खराब हो गया है, आपने सुना नहीं क्या? तो भाई वही तो कह रहा हूँ, इसको पैसे दो ताकि जाके दूध लेकर आए, वरना फिर सुबह मुश्किल हो जाएगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं अपनी औलाद के साथ साथ दूसरों की औलादें भी पाल रही हूँ। ये लो भाई, जाके 1 किलो दूध लेकर आ। चाचा जान, कंप्यूटर कोर्स। सुन भाई, अपना कमा अपना खा,
जितना पढ़ना है पढ़, हमारी जान बख्श दे भाई। अब तू बड़ा हो गया है और अपना कहीं इंतजाम कर ले और छोड़ ये कंप्यूटर वगैरह के चक्कर। कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, एक बंदे का कितना खर्चा होता है। जी जी जी। जी ज़ैनब बाजी, लड़का क्या करता है? कैसा कारोबार? तस्वीरों के फ्रेम? नहीं नहीं, हुनैन के अब्बू कभी भी नहीं मानेंगे। आपको अच्छा रिश्ता बताया ना, तो आप शाम में आके कुछ पैसे ले जाएं। जाहिर सी बात है, आने जाने में पैसे तो लगते ही है ना। अच्छा, मैं आपका इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अम्मी, दोपहर में क्या पकेगा? फिलहाल तो मेरा दिमाग पक रहा है। ये देखो बिल। क्यों, क्या हुआ? 20,000 का बिल आया है। 20,000? हमने हलवाई की दुकान खोल रखी है क्या? जाओ जाके यासिर को बोलो उसको ठीक करवा के लाए। जी। ये मोबाइल कहाँ से आया आपके पास? दोस्त का है। दोस्त? कौन सा दोस्त? अब तुम पीछे मत पड़ जाया करो ना। ठीक है, मत बताएं, मैं अम्मी को बता देती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाची जान से कुछ मत कहना। तो फिर बताइए मोबाइल कहाँ से आया? वो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा हूँ ना, तो ठीक करने के लिए ला। कोर्स पे कोर्स ही करते जाइएगा, कोई नौकरी मत कीजिएगा आप। अब हुनर होगा तो नौकरी मिलेगी ना। सब हुनर सीखने में आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मुझे पता है, मेरे इस घर में रहने से सबको तकलीफ होती है ना, यही सोचती हो ना तुम। मैं क्या सोचती हूँ और क्या नहीं, उसे छोड़ें। ये बिल ठीक करवा के लाएं। क्या हुआ बिल को? 20,000 रुपए का बिल आया। हाँ, इतना बिल तो आना ही था। क्या हो गया आपको यासिर भाई? ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का बिल आना चाहिए। बात सुनो, जब हर वक्त किसी ना किसी को पकाते रहोगे तो इतना बिल तो आएगा ना। क्या मतलब? अब बिल ठीक करवा के आता हूँ तो फिर समझाता हूँ मैं क्या मतलब। आज ज़ैनब बाजी आई थी। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? ठीक है, हुरैन के लिए एक रिश्ता बताया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़का करता क्या है? इन लोगों का अपना कारोबार है, प्लास्टिक का। जापान से माल आता है। अच्छा खाते पीते लोग हैं। एक काम करो, उनको घर बुलवाओ, मिल लेते हैं, फिर कोई फैसला करते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब वो आए तो आप घर पर ही हो। इतवार की शाम को घर पे बुलवा लो, मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, मैं ज़ैनब बाजी को कॉल कर दूंगी। चाची जान कहाँ है? साजदा खाला क्या गई हैं? क्यों, कोई काम था क्या? नहीं, काम तो नहीं है। ये ज़ैनब खाला आजकल घर के बड़े चक्कर लगा रही हैं। ये सवाल आप अम्मी से करेंगे तो वही आपको सही जवाब देंगी। सुना है तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। इसमें कौन सी अनोखी बात है? लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो माँ बाप उनके रिश्ते तय कर ही देते हैं। बात पक्की हो गई है क्या? आप इतनी तहकीक क्यों कर रहे हैं? बात पक्की हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी। वो मैंने तुमसे एक बात कहनी थी। खैरियत? क्या बात करनी थी आपको? बात यह है कि महराज साहब के कुत्ते ने तो नाक में दम ही कर दिया है। आज अगर मैं भागती नहीं तो काट लेता मुझे। तो अम्मी, आप महराज साहब की बीवी को सुना कर आती ना। अरे कहाँ से बातें सुनाऊं, वो बदमाश गेट पे बंधा हुआ है उनके। चाची जान, मैं खालिद साहब से बात कर लेता हूँ। तुम हमारे सर पर एहसान मत करो, कोई काम काज ढूंढो और इस घर से चले जाओ। जी, वो मैंने नई जगह पे अप्लाई किया हुआ है, जल्दी जॉब मिल जाएगी तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। 4 साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ, पता नहीं कब आएगा वो दिन जो तुम यहाँ से जाओगे। अब आप कुछ बात कह रहे थे ना, कोई बात करनी है आपको? हाँ, वो मैं कह रहा था कि मैं ताबिश के घर जा रहा हूँ। जाके खूब घूम फिर के आओ, आवारागर्दी के अलावा कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास। आपको भी काम है तो मुझे बताएं। तुम तो हो ही फारिग, जाके उस कुत्ते के 2-4 पत्थर ही मार के आ जाओ। और तुम कर भी क्या सकते हो? क्या देख रहे हैं आप? जाइए। कहाँ जाऊँ? आपने सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा?
मैं रात साहब के कुत्ते को पत्थर मारने? ये यासिर तुमसे क्या घुस घुस की बातें करता है? क्या हो गया अम्मी? वो मेरे कजन है, अगर वो कुछ पूछेंगे तो क्या मैं जवाब नहीं दूंगी? मत दो जवाब। ये लड़का मुझे एक नजर नहीं भाता है। इतना बगैरत है, कह कह के थक गई हूं कि चला जाए यहाँ से। ढीठ सुनता ही नहीं है। तो नौकरी भी तो नहीं है ना उनके पास, क्या करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे वो? तो हट्टा कट्टा है, जाए जाके कहीं भी नौकरी कर सकता है वो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब बाजी, कैसी हैं? कल 4 बजे? आप फिक्र ही नहीं करें। हाँ हाँ, ये भी घर पे ही होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ड्राइंग रूम की सफाई कर देना, बल्कि वो जो निकम्मा यासिर है ना, उससे करवाना झाड़ू पोछा। जी अम्मी। वो हुरैन, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात है यासिर भाई? उस रोज भी बात करते करते आपने बात बदल दी। वो बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? आपका दिमाग खराब हो गया है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? शक्ल देखिए अपनी आईने में, थूकती भी नहीं ऐसी शक्ल पे मैं। तुम चीख क्यों रही हो? आप अपनी जबान बंद रखें। इस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे ही बात कह दी थी। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले बातें कर रहे हो। मुझे तो पता था तू यही गुल खिलाएगा। तुझे जरा ख्याल नहीं अपनी चच्चा की इज्जत का। चाची जान, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया है? तुझे शर्म नहीं आती? इस किस्म के ख्याल आते तुम्हारे? इज्जत को इज्जत नहीं समझते? आज आने दो अपने चचा को, बात करती हूँ मैं उनसे। चाची जान प्लीज, अब इस बात को खामखा मत उछाले प्लीज। वाह भाई वाह, ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं बात भी ना करूं? हम तुझे बेटा बेटा बोले और तू दिल में शैतान पाले बैठा है। मैं आज के बाद कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा। तू बात तो जब बोलेगा ना जब इस घर में रहेगा। बड़ा तेरा खून जोश मारता है ना, आज आ लेने दे अपने चचा को, सारा जोश निकलवाती हूँ मैं तेरा। मेरी बेटी को बरगलाता है तू। ऐसी बात नहीं है चाची। खबरदार जो मुझे चच्ची बोल के रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तूने। अपनी औकात देखिए, किसी को एक टाइम की रोटी तो तू ढंग से खिला नहीं सकता। इश्क लड़ाने चला है। दफा हो जा मेरे घर से। टुकुर टुकुर देख क्या रहा है? मैं कहती हूँ दफा हो मेरे घर से। अब बात सुनो, तुम इस बात को इतना ज्यादा मत उछालो। मैं बात कर लूंगा उससे। करूंगा नहीं, अब भी और इसी वक्त बात करें। बल्कि बात नहीं करें, उसको बाहर करें मेरे घर से निकाल के। रात के 12 बजे उसको मैं घर से निकाल दूं? बड़ी हमदर्दी है आपको उससे, जो आपकी इज्जत को इज्जत ही नहीं समझता। अब ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है कि मैं रात के 12 बजे उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं। तो ठीक है, फिर उसे धक्के मार के नहीं निकाले, मुझे और हुरैन को धक्के मार के बाहर निकाल दें आप। जिस घर में मेरी और मेरी बेटी की इज्जत ना हो ना, वह रहना ही बेकार है। अच्छा, मैं बात करूंगा ना उससे। करूंगा नहीं, अभी करें, अभी और इसी वक्त जाए आप। अच्छा, जा रहा हूँ। जाए, अभी जाए और मेरे घर से निकालें उसको बाहर। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ मैं। चाचा जान आप? यासिर, अपना सामान उठाओ और अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मगर चाचा जान, मैंने चाची जान और हुरैन से माफी तो मांग ली थी। नाम मत लो हुरैन का अपनी जुबान से। चाचा जान, आपको कोई गलतफहमी हो गई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, सच की बुनियाद पर कर रहा हूँ। चाचा जान, मुझे सिर्फ एक मौका दे दें।
अब कोई मौका नहीं है तुम्हारे पास। चाचा जान, इस वक्त मुसीबत का कोई वक्त नहीं होता। मेरा आपके सिवा है ही कौन? कहाँ जाऊंगा मैं? तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मुझे दोबारा कहने की जरूरत पेश ना आए। के? शक्ल देखिए अपनी आईने में, थूकती भी नहीं ऐसी शक्ल पे मैं। आप अपनी जबान बंद रखें। इस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं। मेरी बेटी को बरगलाता है तू? ऐसी बात नहीं है चाची। खबरदार जो मुझे चच्ची बोल के रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तूने। अपनी औकात देखिए। किसी को एक टाइम की रोटी तो तू ढंग से खिला नहीं सकता, इश्क लड़ाने चला है। दफा हो जा मेरे घर से। गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अंधा हो गया क्या? साइड पे। सोए रही आप अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी होगा ठीक ही होगा। वो जवान जहाँ लड़का है, कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेगा अपना। पता नहीं कहाँ हो गए इतनी रात को। आपको हम दोनों की तो फिक्र है नहीं, दूसरों का ही दुख खाया जा रहा है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं थी। कजन्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। बात करने से पहले शक्ल तो देख लेता वो अपनी। एक वक्त की रोटी खिलाने की तो औकात नहीं है। शादी करने चला था मेरी हुरैन से। मेरी हुरैन के लिए तो मसूद जैसा लड़का बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके पास अपनी कोठी है, अपनी कार है, अपना बिजनेस है। सुख में तो रहेगी मेरी बेटी। सो जाए बाप, मेरी भी नींद खराब ना करें। क्या हुआ अंकल? बैठे 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 बैठे। क्या हुआ अंकल? आपकी तबीयत तो ठीक है? हॉस्पिटल। जी जी जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट जी, एक मिनट अंकल। मैं फोन करता हूँ। मैं एम्बुलेंस को फोन कर। अंकल हौसला करें, हौसला करें। हेलो हेलो एम्बुलेंस जी, ये यहाँ एक मरीज है रोड पे जी। ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी अंकल, सब खैरियत है। अब्बू आपकी तरफ आए हैं? पता नहीं, शाम में हैदरी का कहकर गए थे और अब इतनी रात हो गई, अभी तक वापस नहीं आए। नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा है। जी, यानी कहाँ चले गए अब्बू? हेलो
जी मैं यासिर बात कर रहा हूँ। यासिर? कौन यासिर? किससे बात करनी है आपको? वो मैं आपके अब्बू को अस्पताल लेकर आया हूँ। क्या? हॉस्पिटल? क्या हुआ अब्बू को? कौन से हॉस्पिटल में अब्बू? नहीं अभी वो ठीक है, रास्ते में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उन्हें एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले आया। अब्बू खैरियत से तो है ना? नहीं आप बेफिक्र हैं, मुझे उन्होंने ही आपका नंबर दिया, अभी वो ठीक है। बस आधे घंटे में मैं उन्हें आपके घर पहुंचा दूँ। प्लीज अब्बू को जल्दी से ले आइए घर पे। जी मैं उन्हें लेके आपके घर पहुंचा। अब्बू क्या हुआ आपको? आप कैसी तबीयत है? बस बेटा ब्लड प्रेशर का मसला था। अब ठीक हो तुम, बैठो बैठो बेटा, अब मैं ठीक हूँ। अब्बू आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कितनी दफा मना किया है आपको अकेले बाहर मत जाया करें। तो बेटा क्या करूँ मैं, हर जगह तुम्हें साथ ये ले फिरूं, ये काम कैसे होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो ऐसा कौन सा काम था जो इतवार को नहीं हो सकता था? बेटा मकान का किराया देने गया था, फरहान साहब का फोन बार बार आ रहा था, मैंने कहा चलो आज मैं ये किराया दे। लो बात तो मैं भूल ही गया कि यासिर बाहर खड़ा है। यासिर बेटा, बेटा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर देना बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा यासिर, ये मेरी बेटी है सादिया। सादिया ये है बेटा यासिर जो मुझे अस्पताल लेकर गया था। यासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खड़े क्यों हैं? बैठे। जी नहीं, अब मैं इजाजत चाहूंगा, मैं चलता हूँ। ओहो, ये मेरे घर छोड़ने के चक्कर में अपने घर से रह गया। जी नहीं अंकल, इस हवाले से मुझे कोई परेशानी नहीं। क्या मतलब? दरअसल आज कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि अब मेरा अपना कोई घर नहीं। तो बेटा तुम कहाँ जाओगे और कहाँ रह रहे थे अब तक? जी मैं अपने चाचा जान के घर में रह रहा था, उनके साथ कुछ मसाइल की वजह से उन्होंने मुझे मजीद अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। बेटा एक दर बंद होता है ना तो 100 दर खुल जाता है। मेरा ख्याल है कि जब तक तुम्हारा कोई इंतजाम ना हो जाए बेटा तो तुम हमारे साथ यहीं रह लो। अब्बू मेरी जरा बात सुनेंगे? हाँ हाँ बेटा मैं आता हूँ। हाँ बेटा। अब्बू आप ऐसे कैसे किसी अजनबी को घर में ठहरा सकते हैं? बेटा उसने मेरी मदद की है, अगर वो मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाता तो समझ लो मेरा काम हो गया था। अगर खुदा ना खास्ता हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या कर लेंगे? अरे बेटा उसने मेरी जान बचाई है और उसकी मदद मुझ पर कर्ज है बेटा। लेकिन अब्बू मैं जानता हूँ बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ ना सोच समझ कर कह रहा हूँ। ये भी जानता हूँ कि इस घर में मेरी जवान बेटी है। हाँ ऐसा करते हैं कि हम उसे बाहर वाला कमरा दे देते हैं जिसका दरवाजा बाहर खुलता है। भाई कमरे के अंदर जो दरवाजा है हम उसे बंद कर देंगे। बेटा हमें मदद करनी चाहिए, उसका इंतजाम हो जाएगा ना, वो चला जाएगा। अंकल आपकी बेटी ठीक कह रही है, मुझे इजाजत दें। वैसे भी किसी अजनबी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो अच्छा है या बुरा। यासिर साहब माफ कीजिएगा, आप जानते हैं हमारी सिचुएशन को, इसीलिए मुझे ये सब अब्बू से कहना पड़ा। बेटा तुम इसकी फिक्र मत करो, अब मेरी इतनी उम्र हो गई है कि मैं लोगों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तुम क्या कहते हो? जैसे आपकी मर्जी। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके एतमाद को ठेस न पहुंचाऊं। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है बेटा, हाँ, आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा दूँ। आओ।
अम्मी, अब वो ऑफिस चले गए? हाँ, अभी अभी निकले हैं। आज जल्दी नहीं चले गए? पता नहीं, मूड ही ठीक नहीं है उनका, खामोश खामोश हैं। यासिर का दुख खाया जा रहा है उन्हें। चले अम्मी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अरे मैं तो कहती हूँ अच्छा हो गया, मुसीबत से जान छुट गई हमारी। अरे हाँ, याद आया, मसूद की अम्मी का फोन आया था, तुम्हारे लिए जोड़े लेने उन्होंने। कह रही थी हुरैन ने पहनने तो पसंद भी वही करेगी, वो तुम्हें लेने आएंगी अभी बाजार जाने के लिए। अब तो आपने अब्बू को बता दिया कि वो मुझे लेने आ रही हैं? तुम्हारे अब्बू होश में ही कहाँ हैं आजकल? बताया था मैंने उन्हें, खामोश थे, कोई जवाब भी नहीं दिया। खैर तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी, वो किसी भी वक्त आ जाएंगी। जी अम्मी। अरे भाई, मैंने तंग तो नहीं किया तुम्हें? नहीं नहीं अंकल, आइए बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। बैठिए। हाँ, या अल्लाह। हाँ भाई, ये बताओ क्या हुआ तुम्हारी नौकरी वोकरी का, कुछ बंदोबस्त हुआ? जी मैं आज फैक्ट्री गया था, उधर जॉब के लिए अप्लाई करा। हिम्मत मत हारो बरखुरदार, और कसूर तुम्हारा भी नहीं है। ये आजकल की जो सूरत हाल है बेरोजगारी की, इसमें अगर कोई जॉब मिल जाए ना तो वो किसी मुआवजे से कम नहीं होती। अच्छा, अगर मेरा ख्याल ये है कि तुम्हें कोई बाहर की नौकरी मिल जाए तो तुम क्या कर लोगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं तो बाहर की नौकरी का सोच भी नहीं सकता। मियाँ अगर इरादा करे ना तो सबब भी बन जाता है। हाँ, मेरा एक भाई है छोटा अल्ताफ, वो सऊदीया में रहता है 15 साल से, मैं उससे कल बात करता हूँ। ये तो आपका बड़ापन है अंकल कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने आज तक उससे कोई फरमाइश नहीं की, हमेशा मुझसे ही पूछता है कोई काम हो तो बताओ, और मैं समझता हूँ कि काम लेने का वक्त आ गया है उसे। अंकल आपने तो मुझे खरीद लिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके एहसान कैसे चुका पाऊंगा। ऐसा नहीं सोचते बेटा, पर जितना हो सके हम बाप बेटी के हक में दुआ किया करो। अंकल अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपकी बेटी के शौहर का इंतकाल कैसे हुआ? मेरा मतलब है कि उनका ससुराल वगैरह। बेटा, शादी के चंद माह बाद एक एक्सीडेंट में मेरे दामाद का इंतकाल हो गया। वो मेरी बेटी को बहुत चाहता था, और शादी से पहले मेरी बेटी को लोग जितना खुशकिस्मत समझते थे, शौहर के इंतकाल के बाद उतना ही बदकिस्मत समझने लगे। बदकिस्मती का जैसे ठप्पा लग गया, उसके ससुराल वाले उसे मनूस कहने लगे। अब वो मेरे पास रहती है। बहुत अफसोस हुआ अंकल। बस बेटा, अब तो यही ख्वाहिश है कि वो अपने घर की हो जाए, मगर एक बेवा और मनुष्यत का जिस पे ठप्पा लग जाए यह आसान नहीं है। और मेरा तो तुम जानते ही हो, फिर अगर किसी दिन मैं सड़क पर गिर पड़ूंगा तो तुम जैसे लोग मुझे कहाँ मिलेंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। पर बेटा, हकीकत को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता ना। तुम ऐसा करो, आराम करो, मैं कल अपने भाई से बात करता हूँ, ठीक है? जी ठीक। अल्लाह मालिक है। या अल्लाह। इतना बोझ तो हम भी उठा लेते। हाँ यार, मोहल्लेदारी भी कोई चीज होती है। नहीं यार, लगता है हम में ही कोई खराबी है। देख, हालत खराब हो गई बेचारे की। बेटा, अंदर आ सकता हूँ मैं? जी आइए अंकल। अल्लाह अकबर। हाँ बेटा, तैयारी कहाँ तक पहुंची? जी, अल्ताफ अंकल ने जो चीजें जॉब से मुतालिक बताई थी उसी का मुताला कर रहा था। वैसे इतना मुश्किल काम नहीं है, और मैंने पासपोर्ट भी बनवा लिया। ये तो अच्छा हुआ।
बेटा पैसों की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, सारा काम तो कंपनी कर रही है और इल्ताफ अंकल ने सारा बंदोबस्त कर लिया। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे तुमसे बात करके दिल हल्का हो जाता था। आप बेफिक्र रहें, मैं जब वहां जाऊंगा तो खुद फोन किया करूंगा आपको, फिर जी भर के बातें कर लीजिए। अंकल, वो मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। सोच रहा हूँ कि मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं। ऐसी क्या बात है बेटा, कहो क्या कहना चाह रहे हो? अंकल, बात यह है कि मैं सादिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसीलिए डर रहा था ये बात कहते हुए। तुमने कोई गलत बात नहीं की बेटा। तुमसे अच्छा सादिया के लिए कौन होगा जो उसे संभाले। बस मैं ये सोच रहा था कि कहीं तुम हम पर तरस खाकर तो ये नहीं कर रहे। नहीं नहीं अंकल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी तो खुशनसीबी होगी कि अगर सादिया जैसी लड़की मेरी शरीके हयात बन जाए। वैसे बेटा मैं पहले सादिया से इस सिलसिले में बात करूंगा और फिर मैं तुम्हें जवाब दे सकूंगा। ठीक है, तो बेटा तुम स्टडी करो, मैं घर चलता हूँ। यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि चलो तुमसे मिलता चलो। अल्लाह अकबर। बैठो बैठो बैठो। अब्बू, आप अभी तक जाग रहे हैं? किसी चीज की जरूरत है? नहीं बेटा, काम तो कुछ भी नहीं है, बस तुमसे कुछ बात पूछनी थी। कैसी बात? देखो बेटा, जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जाती और मेरी तबीयत का भी कुछ पता नहीं है। अब्बू, हम लोग पहले भी इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं और आपको मेरा जवाब पता है। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन इस बार बात जरा मुख्तलिफ है। यासिर ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा चलो तुमसे मालूम तो कर लूं। यासिर ने? लेकिन यासिर तो सऊदीया जा रहा है। जभी तो बेटा, लड़का शरीफ है, देखा भाला है और उसका नौकरी का बंदोबस्त भी हो गया है। इसका मतलब है उसे सर्टिफिकेट मिल गया कि वो शादी की पेशकश कर दे। देखो बेटा, उसका वीराने में मेरी मदद करना और हमारा उसको यहाँ रोक लेना, यकायक उसका नौकरी का बाहर बंदोबस्त हो जाना, क्या तुम इसे इत्तेफाक कहती हो? क्या ऐसा नहीं कि ये अल्लाह ताला ने कोई इंतजाम कर दिया हो? पता नहीं अब्बू, लेकिन मैं इस मामले में कोई फैसला नहीं करना चाहती। बेटा मेरी मानो तो अब फैसला कर लो, क्योंकि जिंदगी अकेले गुजारना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है बेटा। और मैं तुम्हें मजीद मुश्किलों में देखना नहीं चाहता मेरे बेटे। जी अब्बू। तुम सोच लो, समझ लो, जैसा तुम चाहोगी ना वैसे ही होगा। ठीक है, आराम कर लो तुम। ये देखें जरा हमारी हुरैन को, कॉलेज के पहले दिन की तस्वीर है उसकी। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। माशाल्लाह शहजादी है मेरी बेटी। मुझे बहुत याद आ रही है हुरैन की। लड़कियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। काश इस शादी में यासिर भी होता, मगर होता कैसे? रात के सन्नाटे में बेसरो सामानी में हमने उसे बाहर जो निकाल दिया था। ये क्या बातें करते रहते हैं आप हर वक्त? उसी के बारे में सोचते हैं क्या आप? ख्याल तो आ ही जाता है ना, आखिर भतीजा है मेरा। शुक्र अदा नहीं करते कि हमारी बेटी खुश है अपने घर में, अच्छा दामाद मिल गया है हमें। नहीं, हर वक्त यासिर के बारे में सोचते रहते हैं, उसी का जिक्र करते रहते हैं। दरवाजे की बेल बजी है। एक काम करो, तुम मेरे लिए चाय बनाओ, मैं देख कर आता हूँ कौन है।
अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। यासिर, वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? आओ अंदर आओ। नहीं चाचा जान, मैं तो अंदर ही था लेकिन आपने निकाल दिया। वो मैं आपको दावत देने आया। दावत? कैसी दावत? जी, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? किससे? है एक बेवा। क्या मतलब बेवा? तुम्हें कोई कुंवारी लड़की नहीं मिली क्या? मुझ जैसे बेकार को कौन अपनी कंवारी बेटी देगा? अरे पहले कुछ बन तो जाओ, फिर शादी कर लेना। तमाशा तो मैं बन गया हूँ, अब और क्या बनूँ? कोई काम हम शुरू किया? जी, मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, मेरा वीज़ा आ गया। शादी के बाद मैं वहीं चला जाऊँगा। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें ही सुनने को मिलेंगी। आप 28 तारीख को मेरी शादी में आ रहे हैं? आ तो जाओ, चाय तो पी लो। नहीं चाचा जान, आपने बोल दिया, मैंने पी ली। जब वो मान नहीं रहा तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? पीछे चले जा रहे हैं, अंदर आ जाएं। अच्छा चाचा जान, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। चले अंदर आए। मैं जल्दी तुम्हें सऊदी अरब बुलाने का इंतजाम कर लूंगा, तुम घबराना नहीं। आप मेरी फिक्र नहीं करें, वहाँ पे सिर्फ काम पे तवज्जो दीजिएगा। पता है, उस रात का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। भला कौन किसी अजनबी को अपने घर में रखता, और वो भी उस वक्त जब उसे अपनों ने घर से निकाल दिया। आपकी कजन हुरैन तो बहुत खूबसूरत होगी ना? आप उसे पसंद भी करते थे। जो अपना है वही खूबसूरत है और वही मुझे पसंद। वैसे एक बात है, हुरैन ने हीरा खोया है। मैं तुम्हारा अपना होना इसलिए हीरा लगता हूँ, तब दूसरों की नजर में मैं क्या हूं ये मुझे पता है। चचा जान को शादी की दावत दी, क्या हुआ? वो आए? कोई अहमियत दी मुझे? हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो गए हो। क्या काम पड़ सकता उन्हें? वो सिर्फ चची जान के बहकावे में आ गए होंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर चलते हैं, उनसे मिलकर आते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी वहां पे क्या इज्जत होनी है। उन्होंने जो मेरे साथ किया सो किया, लेकिन अगर तुम्हें कुछ कहेंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब इतने जालिम भी नहीं होंगे वो। सोच है तुम्हारी। उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। नौकरी से निकाल दिया तो वो क्या करेगा? अरे हमारी बेटी आई हुई है। कैसी है हमारी बेटी? वही तो किस्सा सुना रही है। किस्सा? कैसा किस्सा? मसूद ने हमारी बेटी से धोखे से शादी की है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब्बू, मसूद की नजर आपके इस मकान पर है। वो ये मकान बेचकर कारोबार करना चाहता है। दिमाग खराब हो गया उस लड़के का। दिमाग तो अब हमारे दोस्त होंगे रुखसाना बेगम। अपने सुख को हमने घर से धक्के मार के निकाल दिया था। एक तो मैं आपसे इतना तंग हूँ, हर बात में आप यासिर को घसीट के ले आते हैं। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं फरमाता, और हम जुल्म करके भी ये सोचते हैं कि सब अच्छा हो हमारे लिए। अब्बू, मैं अब मसूद को क्या जवाब दूंगी? क्या जवाब देना है? घर बेच दूं? फुटपाथ पर आ जाओ? अगर आपने ये मकान नहीं बेचा तो वो मुझे फुटपाथ पर फेंक देगा। लो सुन लो, तुम्हारा दामाद अब बदमाशी पर उतर आया है, हमें तबाह करने पे तुला हुआ है। अरे आप आहिस्ता तो बात करें, बाहर किसी ने सुन लिया तो लोग हंसेंगे हम पर। दुनिया तो हंसेगी ना, जब मकान बेचकर हम फुटपाथ पर आ जाएंगे तो फिर तो दुनिया हंसेगी। तो आप कुछ करें ना। तुम करोगी सब। अक्लमंद हो, हल निकालो इस बात का। तुम्हारे पास तो सारी चीजों का हल मौजूद होता है। इतने साल गुजर गए, कुछ भी नहीं बदला यहाँ। हाँ, यही तो शान है हमारे मुल्क की। अपने कॉल के पक्के हैं, हम नहीं बदलते। वही ओवरलोड बसें, टूटी फूटी सड़कें और सड़कों पे झगड़ते हुए लोग, सब कुछ वैसा ही है। कुछ भी हो, लेकिन अपनाइयत अपने मुल्क में होती है। ये तो है। लाख बुराइयां सही, लेकिन मुल्क तो अपना। दुनिया में आप कहीं भी रह रहे हो, आपके मुल्क की मोहब्बत आपको खींच ले। पता है,
मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अपने पापा से मिलने के लिए। पता नहीं उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखा होगा कि नहीं, वक्त पे खाना खाते होंगे कि नहीं। मैंने ड्यूटी तो लगाई थी, मेरा रास्ता भी था, ऐसी बात नहीं है। अपने मुल्क में आकर सुकून सा मिल जाता है, आखिर अपना वतन अपना ही होता है। और फिर एक ना एक दिन हमें सऊदी अरब छोड़कर यहीं तो शिफ्ट होना है। ये बात तो सही है। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं बेटा, तकलीफ तो कोई भी नहीं हुई, बल्कि ये जो खादिम हुसैन है ना, इसने मेरा बड़ा ख्याल किया है। और वो जो खाना बनाने वाली मुलाजमा है, बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाए उसने, और दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। हाँ, खाना तो बहुत मजे का था, लेकिन नजर नहीं आ रही। खाना बनाते ही चली जाती है क्या? अरे नहीं बेटा, वो जरा अपने काम से गई है और अभी आ जाएगी, लेकिन काम अपना पूरा करके गई है। सब वो काम वाली आ गई है, अगर आपको कुछ खाने में नया पकाना है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, उन्हें यहाँ भेज दो, मैं सादिया से मिलवाऊंगा। ठीक है बेटा, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली इस अरसे में, लेकिन हमारा मुल्क माशाल्लाह वैसे के वैसे ही है। लोग आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हुरैन, ये तुम हो? तुम यहाँ? तुम हुरैन हो ना, यासिर की कजन? मैं सादिया हूँ, तुम्हारी बहन। अरे रोते नहीं है? क्या तुम जानते हो एक दूसरे को? जी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तुम्हारा शौहर तो बड़ा आदमी था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? झूठ था वो सब, उसका अपना कोई कारोबार नहीं था। और कुछ अर्से पहले उसने मुझे तलाक दे दी। चाचा जान कैसे हैं? पिछले साल अब्बू का इंतकाल हो गया। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और चाची जान? 3 महीने पहले अम्मी को फालिज का अटैक हुआ है, तो मैं उन्हीं के साथ रहती। मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यासिर, मुझे माफ कर दे। नहीं हो रहा, तुम मेरी कजन हो। चलो मैं सादिया चाची के पास जा रहा हूँ। रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ।